साथ ही एक वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते हमारी लाइफ में तरह तरह के एक्सपीरियंस होते हैं। बड़ी नई नई और बड़ी अजीब अजीब चीज़ें आती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हिला देती हैं, एकदम से अलार्मिंग होती हैं और अगर उनको हम नहीं ध्यान देंगे तो हो सकता है कि लपेटे में आने वाले सबसे पहले हम ही हों। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तु शास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज, आप सबका जाना पहचाना वास्तु कंसल्टेंट। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आप सबका दुनिया के सबसे बड़े वास्तु चैनल पर, जिसमें हजारों के हिसाब से हैं वीडियोस, कोई टॉपिक नहीं छोड़ा और साथ साथ उस पर मिलियंस के हिसाब से उस पर हैं फॉलोअर। वो पॉइंट जो मैं अपने जीवन में देखता रहता हूं, कई चीजें ऐसी होती हैं कि जो बार बार मेरे सामने आती हैं। उसका एक सबसे बड़ा पॉइंट नोट कर लेना, अगर कोई भवन, फिर से देखिए, अगर कोई भवन, कोई प्लॉट, कोई जमीन, कोई भी जगह आपको मार्केट रेट से सस्ती मिल रही है तो क्या करेंगे आप? खुश हो जाएंगे, ले लेंगे उसको? नहीं, ये खुशी की बात नहीं है। उसको हो सकता है कोई खास कारण ना हो, लेकिन मैंने ये देखा है कि वो प्रॉपर्टी जो कि वास्तु के हिसाब से, निवास के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से, ज्योतिष के जिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए या कंफर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर वो किसी को कंफर्ट नहीं देती, आराम नहीं देती, सुख समृद्धि नहीं मिलती, हेल्थ नहीं मिलती, पैसा नहीं मिलता, दिवाला निकल जाता है उसका, ऐसे मकान जो है वो बहुत जल्दी मार्केट में फॉर सेल आते हैं। और मैं अक्सर कहा करता हूं कि जब भी हम किसी पुराने मकान को, यूज्ड मकान को देखते हैं, सबसे पहले उस पर शक करते हैं। सबसे पहले शक करते हैं, बाहर से लेकर अंदर तक वो सारे के सारे सिम्टम हमारे सेंसर, स्कैनर, मशीनों की तो बात छोड़ो, वो तो लगाते ही हैं, उनसे तो चेक करते ही करते हैं, बहुत कुछ पता चलता है। लेकिन उसके साथ साथ विजुअल में भी बहुत कुछ दिखाई पड़ता है। हमारी जो सेंस हमारी है, वो हमारी सबके सब जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, पंच इंद्रियां, उनसे भी बहुत कुछ पता चलता है। मैं आपको वही सिखाऊंगा। अगर आप भवन परचेज कर रहे हैं, बना बनाया, रेडीमेड या प्लॉट ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, फैक्ट्री ले रहे हैं, दुकान, शोरूम, तो 7 सिम्टम, 7 पॉइंट ध्यान रख लेना। अगर आप चाहते हैं कि बच जाए मुसीबत से, किसी गलत जगह पे ना फंस जाए। अगर आपने पैसे एडवांस दे दिए, 10-20 लाख रुपए दे दिए, डीलर को दिए, डीलर के थ्रू दिए, मालिक को दिए, और आपका बाद में मूड बदल जाता है, 1 दिन 2 दिन के बाद आपको पता लगता है कि वो तो प्रॉपर्टी नेगेटिव थी, वो तो लेने की थी ही नहीं, तो आपको जो एडवांस दिया हुआ पैसा मिलने की संभावना बहुत कम होती है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो और जग में हो तो हंसाए। आइए, आपकी हंसी जग में नहीं होनी चाहिए। 7 पॉइंट, 7 गोल्डन पॉइंट्स आज आपको बताऊंगा। मैंने इतना इंट्रोडक्शन दिया, आपने पढ़ लिया होगा। ऐसे भवन से बचना ही अच्छा। हर 1-1.5 साल में बिकता गया घर, 7 साल में चौथी बार प्रॉपर्टी डीलर के पास फॉर सेल इंडिपेंडेंट हाउस, 520 गज का बड़ा घर है, बार बार बिक रहा है। देखिए, 7 साल में 3-4 बार वो जो है फॉर सेल आ गया। हाँ, हर 1-1.5 साल में वो फॉर सेल आता चला गया। क्या होता है ऐसे मकानों में? क्यों बिक रहा है बार बार, और क्यों लोग उसको परचेज नहीं कर रहे हैं? कोई परचेज करता है 6 महीने, 1 साल में उसको बेच कर निकल लेता है वो आगे। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट एक अलग फैक्टर होता है, लेकिन कुछ कारण और भी होते हैं, ध्यान से देख लेना। ये मिस्टर राघव प्रधान नालंदा से, जो कि लगभग 100 किलोमीटर दूर से पटना से है, मेरे मकान से 2 मकान छोड़कर एक मकान कभी आज तक बसता हुआ नहीं देखा। अजीब से लोग आए, कब चले गए पता भी नहीं चला। फिर मैं फॉर सेल फिर आ गया। कोई आसान सी पहचान बता दो भारद्वाज जी, जिससे आपके प्रशंसक ना फंसे। बिल्कुल नहीं फंसोगे, पक्का नहीं फंसोगे आप। मेरे आज ये 7 सिम्टम, 7 पॉइंट ध्यान से सुन लेना, देख लेना, और अगर आप वास्तुशास्त्री हैं तो आपके लिए तो गोल्डन पॉइंट बनेंगे। सीखते रहिए, दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिससे कुछ नहीं सीख सकते। मैं भी सीखता रहता हूं, मुझे कोशिश होती है कि मुझे कोई बताने वाला मिल जाए। अब देखिए, सबसे पहला सिम्टम है अस्थिर भवन। बसाव की दृष्टि से कारण तो 50 हो सकते हैं, परंतु एक आम आदमी इन 7 पॉइंट्स को देखे। नंबर 1, घर में दिन में भी अंधेरा रहता है, मनहूसियत, बहुत ज्यादा घुटन, अजीब सा माहौल, अंधेरा। वहां पे गए तो कह रहे यार आपके फोन की लाइट जरा जला लो, देख लेते हैं कहीं पर। खिड़कियों में से भी लाइट नहीं आ रही है, शीशे गंदे हो गए, या पर्दे पड़े, काले पर्दे पड़े, या खिड़कियां है ही नहीं, बहुत कम है। जो भी कारण हो, ऐसे घर मनहूस हुआ करते हैं। इसमें रहना, ऐसे घरों के अंदर बहुत बार क्या होता है, सरीसृप भी होते हैं, सांप बिच्छू भी इसके अंदर बहुत बार आपको घूमते हुए मिल जाएंगे। हाँ, एक जनरल नॉलेज की बात आपको बताते हैं ना, सांप की बात आ गई।
जनरल नॉलेज की बात में साथ साथ करता रहता हूं मैं। दुनिया में ब्राजील एक ऐसा देश है जहां पर कि सांपों की सबसे ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, 422 प्रजातियां वहां पर पाई जाती हैं, और जैव विविधता की दृष्टि से यहां पर बहुत बड़ी विविधता है, और वनस्पति में और जीव जंतुओं में बहुत सी वैरायटीज पाई जाती हैं। ये जनरल नॉलेज के लिए आपके लिए, ब्राजील सांपों की दृष्टि से बहुत ज्यादा पाए जाते हैं वहां पर। तो क्या होता अगर किसी भवन में अगर ऐसी कोई चीजें दिखाई पड़े, चींटियां बहुत ज्यादा रह रही हैं, गिरगिट हैं, सांप हैं, वहां कुछ और निकल के चला गया, कोई सरीसृप आया वहां से निकल के चला गया, तो ये सब चीजें, इसका मतलब ये भवन जो है काफी टाइम से बंद था और यहाँ पर जो है वो नेगेटिविटी ने अपना साम्राज्य बना लिया। इसके बाद आगे चलेंगे, ये देखिए उसके बाद का सिम्टम, घर में घुसते ही सीलन जैसी है गंदी सी स्मेल आती है। अंदर घुसे और एकदम से आपको जैसे अमोनिया की स्मेल होती है या और कई चीज़ों की होती है, एसिडिक स्मेल होती है, बहुत सारी कुछ स्मेल ऐसी आ रही है जो बुरी लग रही है। आपने नाक को बंद किया, वहाँ चलने में मुश्किल पड़ रही है, चक्कर लगा कर आए, कहीं कुछ जानवर मरा पड़ा हो, चूहा हो और कोई चीज़ें ऐसी हो, तो इसका मतलब यह है कि नेगेटिविटी वहाँ पर हो सकती है, और हो सकता है कि उसका कोई इतिहास उसका जो है बहुत ज़्यादा दर्दनाक रहा हो, ऐसी घटनाएं घटी हों जो कि नहीं घटनी चाहिए कभी किसी के जीवन में। ये हर प्लॉट, हर जगह, हर भूमि के अपने अपने लक्षण होते हैं, उनकी क्लींजिंग के तरीके भी बहुत बताए मैंने आपको। आगे चलेंगे, कमरों के डिजाइन कटे फटे ना हो, कमरा टेढ़ा मेढ़ा ऐसे, दरवाजा कटा वहां से हुआ, ये जो कटे फटे होते हैं उनमें भी एनर्जी बहुत बार गलत होके चलती है, और वहां पर भी रहने वाले कंफर्टेबल फील नहीं करते, अस्थिरता बनी रहती है वहां पर, माइंड की भी और फिजिकल भी। आगे चलेंगे, ये देखिए पॉइंट, इसके बाद नंबर 4, भूल भुलैया सा एहसास हो। इस कमरे में गए, उधर से निकले, वो सामने किचन आ गई, वहां से बाथरूम में घुस गए, बाथरूम से पीछे निकल आए, अरे ये पीछे वाले आंगन में पहुंच गए हम तो, ओहो अच्छा चलो फिर चलते हैं। फिर दूसरे कमरे से आए, इधर से आए, इधर से आए, फिर वहीं पहुंच गए जहां से निकले थे। भूल भुलैया, पता नहीं कैसा डिजाइन बनाया बनाने वाले ने। कई लोग होते हैं ना, बड़े फिलोसफर होते हैं, अजीब सा मकान बनाते हैं वो। अगर ऐसे डिजाइन बने हुए हैं तो ऐसे डिजाइन को में भी मकान के अंदर रहना अच्छा नहीं माना जाता। अगर आप बनाते हैं तो पहले उसको डिमोलिश करें, डिमोलिश करने के बाद में उसकी शुद्धि करके प्लॉट की बाकायदा दिखाकर उसमें एनर्जी होनी चाहिए, उसके बाद में नया भूखंड बनाओ वास्तु के हिसाब से। आगे चलेंगे, नंबर 5, 2 मिनट में ही बाहर आने को दिल करे। कई ऐसे मकान होते हैं, आपने देखा, गरीब के घर में गए, किसी झोंपड़ी में गए, किसी ड्राइवर के घर जाते हैं, काम वाले के घर जाते हैं, जाके मजा आता है, दिल करता है बैठने के लिए, चारपाई पर उसकी छोटी सी चेयर पड़ी होती है प्लास्टिक की, बैठते आनंद मिलता है। एक बहुत बड़े मित्र ने आपको बुलाया, करोड़पति है, उसने बोला मैंने महल बनाया है, 15 करोड़ 20 करोड़ लगा दिया, आओ जरा मेरे घर पे आप चाय पानी पीने के लिए आओ। आप गए वहां पर, उस महल में बैठने को दिल नहीं कर रहा है, बैठे हैं तो आपको दिल करा कि जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, हाँ जी हाँ बहुत अच्छा है, वेरी गुड, थैंक यू, बहुत बहुत मुबारकबाद, जल्दी से निकल लिए वहाँ से। ऐसे भवन भी नेगेटिव हुआ करते हैं जहाँ पर कि आपका बैठने को मन ही ना करे। और ऐसे में रहने वाले जो लोग होते हैं ना, वो भी कोई खास, वो ऐसे कोई वेलकम करने वाले नहीं होते। आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ ना जाइए, कंचन बरसत में है। तो जो फॉर्मेलिटी के लिए बुलाते हैं वहाँ पर जाना भी कोई फायदा नहीं। ये आपने देखा था पहले वाली में, ये देखिए यहाँ पर जो है कुछ लगा रखा नजर बट्टू जैसा, राइट। इसके बाद में सन्नाटे जैसी गूंज सुनाई देती है, मकान में जा रहे हैं, बड़ी आवाज आ रही है, जिस ऐसी कुछ आ रही है, तरह तरह की आवाजें आ रही हैं, पता नहीं चल रहा कैसी आवाज, जैसे झिंगुर की होती हैं, झिंगुर के तो खैर सबको पता होती हैं, और भी कई आवाजें आती हैं। कोई ऐसी एकदम से कोई स्क्रीच की आवाज चली गई, कोई चीखने की चली गई, ऊपर से बिल्ली कूदी, यहाँ से कुत्ता कूद गया, यहाँ से ये आ गया, अजीब सी घटनाएं घट रही हैं। आप मकान में अभी चक्कर लगा रहे हैं, 5 मिनट के अंदर वहां पे तरह तरह की चीजें वहां पर हो गई, एकदम डर गए, वहां पे सहम गए आप, ठीक है। और बहुत बार तो जो महिलाएं आपके साथ में होती है ना, आपकी माताएं बहनें होती हैं, पत्नी आपके होते हैं, बच्चे होते हैं, वो लेडीज उसको बहुत जल्दी सेंस करती हैं। वो कई बार कहते हैं ऐसा है सर चलो यहाँ से, जल्दी निकलो यहाँ से, मुझे तो घबराहट हो रही है यहाँ पर, हमें यहाँ नहीं रहना, हमें नहीं लेना, बस करो, निकल जाते हैं वहां से। लेडीज को हमेशा साथ लेके जाया करो, महिलाओं को साथ में लेके जाया करो, बहुत सेंसिटिव होती हैं वो। आगे देखिए, बड़े बड़े सिम्टम आपको बता रहा हूँ, लॉटरी खुलने वाला हो आपकी, कभी नहीं फंसने दूंगा, मेरा प्रॉमिस है, कभी नहीं फंसने दूंगा, आप अगर फॉलो करते हैं। और हाँ, याद आ गया, अगर पहली बार आए थे मेरे चैनल पर, लगता है कि भारद्वाज जी तो बड़े अंदर की बातें बता रहे हैं, कोई नहीं बताता, छुपा लेते लोग, ये तो बड़ी गहरी बात बता रहा है, ये तो हमारे काम में आने की है, ये तो आगे हम पीढ़ी दर पीढ़ी बताएंगे, बच्चों को बता के जाएंगे। साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत कुछ लूज़ कर जाएंगे, क्या कुछ लूज़ कर जाएंगे ये आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं बार बार यही कहता हूं कि अगर आप पहली बार आए थे चैनल पे, सब्सक्राइब करना मत भूलना, मत भूलना, मत भूलना, बड़ा क्रूशल है ये। आप समझते नहीं कितना बड़ा एक्सपीरियंस, जीवन का पूरा एक्सपीरियंस आपको दे जाता हूँ कुछ मिनट में।
आगे देखिए, ये बहुत बड़ा फैक्टर, ये पॉइंट नंबर 7। कभी कभी क्या होता है कि प्रॉपर्टी डीलर आपके साथ में गया या मालिक आपके साथ में गया, बहुत बार और कोई जानकार जो बेच रहा है उसको वो वहाँ पर गया और जाने के बाद दरवाजे के पास कहता है लो ये खोल दिया मैंने, ताला खोल दिया है, आप जरा जाकर देख लो, घूम लो। प्रॉपर्टी डीलर अंदर जाने से बच रहा है या कोई और व्यक्ति है वो अंदर जाने से बच रहा है। अगर कहीं पर कोई ऐसी घटनाएं घटी होती हैं जो बदनाम हवेलियां होती हैं, जहां पर तरह तरह की घटनाएं घटी होती हैं और जो कि आमतौर पे मनहूस घर के हिसाब से या ऐसे मनहूस मकान के लिए फेमस हो जाती हैं, इस नाम से हो जाती हैं, जहां पर कि कुछ अच्छा कभी हुआ ही नहीं और बहुत बार सीरियस घटनाएं होने पर जो प्रॉपर्टी डीलर हैं वो आपसे कहेंगे जाओ घूम के आओ अंदर से, ये लो चाबी से खोल दिया मैंने, जाओ वो दरवाजा सामने वाला खोले ना, वो कमरा है, एक पीछे रसोई है, इधर खिड़की बनी है, जाओ देखाओ। वो अंदर नहीं जा रहा है, ठीक है, या कोई और बेचने वाला, कोई हेल्प करने वाला है, वो भी अंदर नहीं जा रहा है, आपसे कह रहा है जाओ घुमाओ। भाई साहब चौंक जाना, ठीक है मैडम, चौंक जाना, समझ जाना कि कुछ ना कुछ दाल में काला है या दाल ही काली पूरी की पूरी। ये जो दाल में आपको घूमता हुआ जीरा दिखाई दे रहा है ना, ये जीरा नहीं है, ये कुछ और ही है। तब क्या करना है, वो बाहर खड़ा रहे, कहे जाओ अंदर जाकर देख लो। अनहोनी घटनाओं की वजह से अक्सर डीलर बहुत बार जिसको पता होता है तो अंदर जाने से बचते हैं, आपको कहते हैं जाओ अपने आप घूम कर आओ। बैडली फर्निश्ड हाफ वैकेट हाउस में कैरी बैड एनर्जी। ध्यान से देखो, जिसका इंटीरियर बड़ी बुरी तरह से बड़ा गंदा हो रहा हो, सड़ रहा हो, सोफे पड़े हुए हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई रातों रात को छोड़ के चला गया इस मकान को, इसे ऐसे ही बेच गया, जैसे था ऐसे ही बेच के चला गया। अलमारी खुली है, एक आध वहाँ पे शर्ट और वहाँ पे उनके कपड़े टंगे हुए, सोफे पर कोई टॉवल पड़ा हुआ है, ऐसा लगा कि जैसे कोई फटाफट छोड़ के जल्दी में छोड़ के चला गया, बेच बाज के निकल गया। इसका मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ हुआ था। जगाना मेरा काम, जागना आपका काम। कहते हैं कि जागते रहो, सोना है, चैन से सोना है तो जागते रहो। ये जगाने वाला वीडियो आपके लिए बहुत काम का आएगा। और अगर ऐसा मकान कहीं आपको मिल जाए तब क्या करेंगे, तब आप उसके ऊपर कांटा मार देंगे, नो गया, इसको लेना ही नहीं है आपने, गया, ये मकान लेने का नहीं है। देखो डीलर भाई साहब बाहर खड़े हो गए, उनको अंदर भेज रहे हैं। अगर पहली बार आए थे मेरे इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर अच्छा लगा वीडियो तो एक लाइक बनता है, सोशल मीडिया पर इसको फैला देना। बहुत जल्द आपको एक और अनाउंसमेंट मिलने वाली है गाजियाबाद के प्रोग्राम के बारे में, जो बहुत बड़ा सेमिनार होता है विश्व स्तर का। इस बार फिर हो रहा है दिसंबर के महीने में, 20 दिसंबर को 2021 में होने वाला है। उसकी पूरी की पूरी जानकारी आपके सामने बहुत जल्दी दूंगा। आप मेरे वीडियो देखते रहिए। अगर आप उसमें आना चाहते हैं तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के एंट्री नहीं मिलती। वहाँ पर आपको जो भोजन है, दोपहर का लंच है, वहाँ पर जो सुबह का चाय पानी है, ये सब कुछ फ्री होता है। एंट्री की भी फीस नहीं होती। अपने आप में एक ऐसा प्रोग्राम पूरे भारत के अंदर जो कि पूरा का पूरा बिना आपके खर्चे के आपको मिलता है और जिसमें विद्वान आते हैं पूरे भारत से और बाहर से भी आते हैं। मुझसे आपको फेस टू फेस मिलने का मौका मिलता है। ये गोल्डन चांस मत छोड़ना। देखते रहिए मेरे वीडियो, बहुत जल्दी अनाउंस करने वाला हूं। किसी भी वीडियो पर अनाउंस कर दूंगा पूरी डिटेल। जल्द मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दें मुझे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।